एक रामपुर नाम का गांव था। गांव में एक गोलू नाम का मेहनती लड़का रहता था। गोलू बहुत गरीब था और घर में अकेला था, इसलिए उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे। जबकि जंगल में लकड़ी काटने के लिए भी गोलू को जाना पड़ता था। जंगल गोलू के गांव से बहुत दूर था, इसलिए उसे घर से जंगल तक जाने में बहुत समय लग जाता था। गोलू को चित्र बनाने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह चित्र के लिए पेन और पुस्तक नहीं खरीद पाता था। गांव से कुछ दूरी पर घने जंगल में एक पहाड़ था, जिसके नीचे एक डरावना गुफा था। उस गुफा में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था। राक्षस कभी भी गांव में आ जाता और किसी भी एक गांव वाले को अपना शिकार बना लेता। शिकार की बात तो अलग है, वह राक्षस कई सारे घरों पर हमला कर देता और तोड़ फोड़ करके ही मानता। जब इच्छा भर तोड़ फोड़ कर देता, उसके बाद ही वह वापस जाता। और अपने गुफा में आकर अपने शिकार को खा जाता था। उस भयानक राक्षस के कारण गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। और यहाँ गोलू जब भी पेड़ काटने जंगल जाता, तो वह एक पेड़ काटने के बाद वहाँ एक छोटा सा पौधा लगा देता, जिससे वहाँ दोबारा नया पेड़ उग जाए। गोलू हमेशा भलाई का काम करता। एक दिन गोलू ऐसे ही पेड़ की लकड़ी काटकर वहाँ पौधा उगा रहा था कि तभी वन देवता प्रकट हो गए। पुत्र, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बोलो, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, मुझे ऐसी वस्तु दो जिसके उपयोग से मैं गांव वालों की मदद कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई पेन देता हूँ। इस जादुई पेन को जो चित्र बनाने को कहोगे, यह पेन तुरंत ही वह चित्र बना देगा। और वह चित्र केवल बनेगा नहीं, बल्कि वह हकीकत हो जाएगा, यानी कि उस चित्र में जान आ जाएगी। गोलू उस पेन को ले लेता है और वन देवता वापस गायब हो जाते हैं। गोलू समझ जाता है और खुशी खुशी उस पेन को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर गोलू उस पेन से कहता है, हे जादुई पेन, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। ऐसा कहते ही पेन तुरंत जमीन पर लकड़ी का चित्र बनाती है और तुरंत वह चित्र असली का हो जाता है। गोलू उस लकड़ी से अपना उपयोगी काम कर लेता है। उसके बाद गोलू उस पेन की मदद से चित्र बनाकर गांव वालों की मदद करने लगता है। सारे गांव वाले इस बात पर परेशान थे कि वह राक्षस दोबारा ना आ जाए, क्योंकि जब राक्षस दोबारा आएगा तो वह फिर से नुकसान करेगा। इसलिए गांव वाले इस बात पर चिंतित थे कि वह राक्षस फिर से ना आ जाए। यूं ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राक्षस गांव की ओर तोड़फोड़ करने के लिए आने लगा। पूरे गांव में हड़कंप मच गया और सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। और यहाँ गोलू उस राक्षस को मारने के बारे में सोचने लगता है। क्यों न मैं एक बड़ा सा इंसान बना दूं और उसके हाथ में तलवार बना देता हूँ, ताकि वह इंसान इस भयानक राक्षस से लड़ सके और उसे हरा सके। गोलू मन ही मन योजना बनाकर
एक खाली जगह पर गया और पेन से कहा, ही जादुई पेन, एक बड़ा सा इंसान और एक तलवार बनाओ। तुरंत वह जादुई पेन जमीन पर एक बड़ा सा तलवार और एक इंसान बनाना चालू करता है। बस कुछ ही समय में इंसान बिल्कुल असली का बन जाता है। उस बड़े से इंसान को देख गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। राक्षस तो उसे देखते ही घबरा जाता है, लेकिन वह भी युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। दोनों में घनघोर युद्ध होना चालू हो जाता है। कुछ समय तक युद्ध होने के पश्चात राक्षस मारा जाता है और इंसान जीत जाता है। सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। बस उसी समय काले बादल के साथ बरसात होना चालू हो जाता है और सारा गांव बरसात में खूब मजे करता है। और इस प्रकार गोलू की योजना सफल हो जाती है और गांव वालों को उस राक्षस से मुक्ति मिल जाती है।